बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कलसूम बचपन से ही सुलझी हुई लड़की थी। वो मौलवी साहब की इकलौती बेटी थी। जब वो जवान हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। एक रईस का बेटा उस पर अपना दिल हार बैठा। वो खुद ऐसी महफिलों की जीनत बनता था जहां शराब नोशी आम थी और उसके कई औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। जब उससे उसके दोस्त ने पूछा कि तुम तो एक रंगीन मिजाज आदमी हो, फिर तुझे इमाम मस्जिद की बेटी ही क्यों पसंद आई, उसने जवाब दिया कि ये सब चीजें तो मैं दिल बहलाने के लिए करता हूँ, मगर इनको मैं अपने घर की जीनत नहीं बना सकता। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम उस लड़की को अपनाना चाहते हो तो तुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर रईस के बेटे को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि मेरे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं वही करूं जो मेरा दिल करेगा। रईस का दोस्त उसी के खर्चे पर ही पल रहा था। उसने दिल में सोचा कि ये तो अकल का अंधा है ही, अगर मैं इसे नाराज कर बैठा तो मेरा तो खर्चा पानी बंद हो जाएगा। उसने रईस के बेटे से कहा कि यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। उस रईस के बेटे ने अपनी माँ को इमाम मस्जिद के घर भेजा ताकि वो उसके रिश्ते की बात कर सकें। इमाम मस्जिद ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त दरकार है, मैं अपनी बेटी से उसकी मर्जी जरूर पूछूंगा। मौलवी साहब अपनी बेटी के पास आए और कहा कि गांव के रईस की बीवी अपने बेटे के लिए हमारे घर आई थी, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछना चाहता हूँ। कलसूम ने कहा कि अब्बा जान, वो एक अयाश और बदकार इंसान है, अगर आप मेरी मर्जी पूछना चाहती हैं तो मैं ऐसे शख्स की शरीके हयात नहीं बन सकती। मौलवी साहब ने कहा कि बेटी, तुमने मेरे दिल की बातें कर डाली, मुझे भी वो आदमी पसंद नहीं है, मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम कौन सा फैसला करती हो। कुछ दिन बाद रईस के बेटे ने अपनी माँ को दोबारा मौलवी साहब के घर भेजा। मौलवी साहब ने साफ इनकार कर दिया। उसकी माँ वापस घर लौट गई और अपने बेटे को सब बता दिया। रईस का बेटा गुस्से में पागल हो गया। उसने अपनी माँ से कहा कि उस लड़की ने मुझे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं उसको जमाने में जलील और रुसवा कर दूंगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अगर आज तुम एक सुलझे हुए इंसान होते तो वो लड़की तुझे किसी सूरत भी इनकार न करती। हमारे पास मालो दौलत भी है, एक अच्छा घर भी है, मगर एक औरत मालो दौलत और घर को बाद में देखती है, पहले वही चीज है कि वो आदमी कैसा है जो उसका हमसफर होगा। रईस के बेटे को अपनी माँ पर भी गुस्सा आया। वो सच्चाई सुनने का आदी नहीं था। एक दिन कलसूम गली से गुजर रही थी कि अचानक ही ये उसके सामने आ गया। उसने कलसूम से कहा कि अब जिल्लत उठाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कलसूम ने कहा कि इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है, अगर वो किसी को जलील करना चाहे तो कोई उसे मोअज़्ज़ज़ नहीं बना सकता, और अगर वो किसी की इज्जत की हिफाजत करना चाहे तो कोई दूसरा उसे जलील नहीं कर सकता। ये कहकर कुलसूम चली गई, मगर रईस का बेटा अब कुलसूम को बदनाम करने के मंसूबे सोचने लगा। वो उसको जलील करने के लिए अजीबोगरीब मंसूबा बना रहा था। कभी वो खुद से खत लिखकर ये मशहूर कर देता कि ये कुलसूम ने मुझे खत भेजे हैं, कभी वो कुलसूम पर झूठे इल्जाम लगाया करता कि वो मुझे रात को अकेले में मिलने आती है। उसने जो मुमकिन था किया, मगर गांव के सब लोग जानते थे कि ये सिर्फ इल्जामात ही हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक दिन मौलवी साहब अपने चचाजाद भाई के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए दूसरे गांव गए। कलसूम और उसकी माँ भी मौलवी साहब के साथ ही थी। एक हफ्ते बाद मौलवी साहब का खानदान वापस आया तो कलसूम को पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मौलवी साहब गांव के एक हकीम के पास गए तो उसने कुछ अद्वियात दे दी और मौलवी साहब को तसल्ली दी कि आपकी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। 5 महीने बाद कलसूम को दोबारा दर्द हुआ। इस दफा बहुत शदीद दर्द था, जिसकी वजह से कलसूम बेहोश हो गई। कलसूम का पेट फूल चुका था। मौलवी साहब कलसूम को दोबारा हकीम के पास ले गए तो हकीम ने दावा कर दिया कि कलसूम हामिला हो चुकी है, क्योंकि पेट के अंदर बच्चा हरकत करता दिखाई देता है। ये वो दौर था जिसमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलत मौजूद नहीं थी। मौलवी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और कलसूम को साथ लेकर घर रवाना हुए। रईस का बेटा हकीम के पास आया और उससे दरियाफ्त किया कि मौलवी साहब की बेटी को क्या तकलीफ है। हकीम ने रईस के बेटे को सब बता दिया। रईस के बेटे की खुशी की इंतहा न रही।
वो तो इसी मौका की तलाश में था कि किसी तरह कलसूम को बदनाम किया जा सके। उसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। उसने एक मरासी को बहुत सारे पैसे देकर कहा कि ढोल बजाकर पूरे गांव में मशहूर कर दो कि मौलवी साहब की बेटी बगैर निकाह के ही बच्चे की मां बनने वाली है। बहुत सारे लोग ये बात सुनकर मौलवी के दरवाजे पर जमा हो गए। वो मौलवी साहब से हकीकत जानना चाहते थे, मगर मौलवी का झुका हुआ चेहरा देखकर सब समझ गए। उन्होंने ना सिर्फ मौलवी साहब को मस्जिद की इमामत से हटा दिया, बल्कि ये मुतालबा भी किया कि 2 दिन के अंदर अंदर वो गांव छोड़कर चला जाए, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे बेहिया लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। कलसूम अपनी माँ के सामने कस्में उठाकर यही कहती रही कि मुझे किसी नामहरम ने हाथ तक नहीं लगाया। मौलवी साहब तलवार लेकर आए और कलसूम का सर कलम करना चाहा, मगर उसकी माँ सामने आ गई। उसने कहा कि मैं ये साबित करूंगी कि मेरी बेटी बेकसूर है। कलसूम की माँ ने एक हकीम का नाम सुना था जो दानाई में बहुत शोहरत रखता था। वो दोनों कलसूम को उसके पास ले गए। हकीम ने देखा कि कलसूम का पेट फूला हुआ था और पेट के अंदर हरकत भी थी। उसने एक कमरे में कुत्ता ज़िबा किया और दूसरे कमरे में बकरा ज़िबा कर दिया। उसने बकरे के गोश्त से मौलवी साहब और उसकी बीवी और कलसूम की दावत की। दावत के बाद हकीम ने कलसूम से पूछा कि कभी तुमने बगैर बर्तन के कहीं से पानी पिया था? कलसूम ने बताया कि एक दिन हम शादी पर जा रहे थे कि गर्मी की वजह से मुझे सख्त प्यास लगी, तो मैंने एक नहर से चुल्लू भर पानी पी लिया था। हकीम कलसूम को उसी कमरे में ले गया जहां कुत्ता ज़िबा किया गया था। कलसूम ने कराहत बड़े लहजे में कहा कि कुत्ते को किस लिए ज़िबा किया गया। हकीम ने कहा कि तुम्हारा इलाज उसी वक्त ही मुमकिन था जब तुमको कुत्ते का गोश्त खिलाया जाता। तुमने अभी जो गोश्त खाया है वो कुत्ते का ही था। कलसूम ने जैसे ही ये सुना तो उसका जी मुतलाने लगा और उसे एक जोरदार कै आई। उसके पेट से पहले बहुत सा पानी निकला, इसके बाद एक बहुत बड़ा सा मेंढक निकला। मौलवी साहब ने हकीम से पूछा कि ये क्या माजरा है। हकीम ने मौलवी को बताया कि जब कलसूम ने नहर से पानी पिया था तो उस पानी में एक छोटा सा मेंढक जो उस वक्त टैडपुल की शक्ल में था पेट में चला गया। वो पेट में ही परवरिश पाता रहा और जब वो पूरा मेंढक बन गया तो पेट फूलना शुरू हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक औरत उम्मीद से हो। इसके बाद पूरे गांव वालों को जब इस हकीकत का पता चला तो वो मौलवी साहब से माफी मांगने और उसके घर आए। मगर इस वाकये के बाद मौलवी साहब पूरी जिंदगी अपनी बेटी से माफी मांगते रहे कि बेटी मुझे माफ कर देना। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।